नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक नववर्ष की मंगल में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज प्रस्तुत है मेष राशि से मीन राशि तक सभी 12 राशियों का मासिक राशिफल। प्रारंभ है नववर्ष 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक का राशिफल। प्रारंभ मेष राशि के साथ। पहले दूंगा मैं आपको मेष राशि का परिचय, जिसमें उसके नामाक्षर और उसकी तिथियां बताई जाएंगी, क्योंकि नामाक्षर के आधार पर आप अपने राशि को पहचान सकते हैं। और जन्म तिथि जो अवधि बताई जाएगी, उस अवधि में यदि आपका जन्म हुआ है तो उस आधार पर आप अपनी राशि का चुनाव कर सकते हैं। प्रारंभ करता हूं अक्षरों के साथ। मेष राशि के अक्षर हैं चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ। अवधि है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक। मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि है। इसका आकार मेढे जैसा होता है। इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। ये राशि पुरुष राशि है। शक्तिशाली होने के साथ साथ अग्नि तत्व वाली, पित्त स्वभाव, पशु वृत्ति वाली, क्रूर, उग्र स्वभाव वाली, तेज स्वभाव वाली, सिद्धांतवादी, तुरंत निर्णय लेने वाली, इसके साथ ही कभी कभी अति उत्साह में गलत निर्णय भी लेने वाली, ऊपर से कठोर किंतु हृदय से कोमल होती है। ये राशि यदि स्त्री की हो तो वह भी बलवती होने के साथ ही पुरुष स्वभाव वाली ही होती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक राशि अपने निजी गुणों को अपने जातकों में भी प्रकट कर देती है। इसलिए इस मास में मेष राशि वाले जातक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। इसके साथ ही आने वाली चुनौतियों को साहस के साथ संघर्ष करेंगे, स्वीकार करेंगे। यहां कट कर दो बेटा, 1 सेकंड। 3, 2, 1 स्टार्ट करूंगा। इसके साथ ही आने वाली चुनौतियों को साहस के साथ सहर्ष स्वीकार कर उनका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन में स्नेह वृद्धि होगी। एकाकी जातकों के विवाह संबंधी प्रयासों में सफलता प्राप्ति की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होने की संभावनाएं भी हो सकती हैं, जो कि जीवन में स्थायित्व भी लाएंगे। छात्र जातकों को परिश्रम के अनुरूप सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी। आय में स्थिरता और वृद्धि के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। परिवार की ओर से पूर्ण स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होने की संभावना लग रही है। यदि आपने कोई चौपहिया वाहन लेने का मन बनाया हुआ है तो इस माह विचार को स्थगित रखें तो उत्तम होगा। वर्ष के मध्य के बाद उत्तम समय आएगा, उस समय आप लें तो ज्यादा उचित रहेगा। प्रयास करें कि उसका रंग सिल्वर कलर या सफेद रंग का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से इस मास उतार चढ़ाव बने हुए रहने की संभावनाएं लग रही हैं, इसलिए आप अनावश्यक खर्चों से बचने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य में भी मिश्रित अवस्था ही बनी हुई रहने के संकेत हैं। यदि आवश्यकता पड़ती है तो चिकित्सक की सलाह से चलने पर लाभ होगा। घर में श्री शतचंडी का पाठ करें या करवाने से आपको लाभ होगा। श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। मोदक का भोग लगाएं। प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करें। बुधवार को हरे रंग को प्राथमिकता दें। रविवार को सफेद तथा गुरुवार को पीले रंग को प्राथमिकता देने से आपको लाभ होगा। वृष राशि मासिक राशिफल। वृष राशि के अक्षर हैं बड़ी ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो। अवधि है 21 अप्रैल से 21 मई तक। राशि चक्र की दूसरी राशि है वृष राशि। इसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं। आकाश में इसका आकार बैल जैसा होता है। इस राशि में जन्मे जातक, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वह परोपकारी, साहसी, रसिक, कलाकार और स्त्रियों के लिए लाभकारी। ये जातक विपरीत जातकों की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं। सुंदरता को अधिक पसंद करते हैं और मित्र बनाने में तो ये माहिर होते हैं। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाद्य यंत्र बजाने से लेकर संगीत, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं और इस संबंध में होने वाली यात्रा करने में भी आनंद का अनुभव करते हैं।
इस मास में धर्म कर्म तथा अपने कार्य के संबंध में धन के खर्च होने की संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए सावधान होकर खर्चा करने की आवश्यकता है। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। वृष राशि वाले जातकों को विवाह संबंधी मामलों में अभी प्रयास करने की आवश्यकता होगी, किंतु इस वर्ष सफलता प्राप्त की पूर्ण संभावनाएं भी लग रही हैं। नवीन कार्य या कोई नया व्यापारिक विचार यदि बनाया हुआ है तो उसके अनुकूल अवसर आपके पास हैं और परिणाम भी आपके अनुकूल ही होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सफलता एवं लाभ की प्राप्ति होगी। छात्र जातकों का पढ़ाई में मन न लगने जैसी समस्या उत्पन्न होने वाली स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। पारिवारिक दृष्टि से इस मास आपके अनुकूल रहने की संभावना लग रही है। आपको अपने माताजी पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपको स्वयं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। बुधवार को आप हरे रंग को प्राथमिकता दें। गौ माता को हरा चारा, रोटी गुड़ मिलाकर खिलाएं। चींटियों का भंडारा करें, अर्थात सूखा नारियल लेकर उसमें आटा सूजी भूनकर उसमें बूरा या खांड मिला लें, उसमें भर दीजिएगा और उसको पीपल वृक्ष की जड़ में ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर कोई बड़ा जानवर उसको नुकसान न पहुँचाए। केवल चींटी वगैरह आसपास के जो छोटे जीव हैं वही उसको ग्रहण कर सकें। ये भंडारा का काम करता है। मिथुन राशि के अक्षर हैं का, की, कु, घे, अड़े, छे, के, को और हा। अवधि है 22 मई से 21 जून का मध्य। मिथुन राशि चक्र की तीसरी राशि है। मिथुन के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के जातक संगीत, कलात्मक गतिविधियां, रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करना पसंद करते हैं। आपका भाग्य इस माह में ही नहीं वरन संपूर्ण वर्ष प्रत्येक क्षेत्र में आपका साथ देगा। आपकी वर्षों से रुकी हुई मनोकामना तपस्या पूर्ण होने की भी संभावनाएं हैं। विवाहित जातकों का आपस में प्रेम संबंध, स्नेह भाव मधुर बने रहने की आशा की जा सकती है और अविवाहित जातकों के इस माह विवाह की संभावना तीव्र बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थायी रूप से दीर्घकालीन लाभ प्राप्ति के लिए अत्यधिक श्रम करने की आवश्यकता होगी। छात्र जातकों को शिक्षा संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिश्रम से लाभ होगा। आर्थिक दृष्टि से स्थिति मजबूत बनी रहेगी। धन का आवागमन चलता रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में धन खर्च होने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक स्नेह प्रेम भाव में कुछ तनाव की स्थिति बनी हुई हो सकती है। विशेष रूप से माताजी पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति बनाए रखने के लिए प्रातःकालीन भ्रमण, योग और ध्यान का सहारा लें। परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में इस माह गति कुछ धीमी होने के संकेत हैं। जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें तो सर्वोत्तम होगा। नया वाहन खरीदने या कोई भी वाहन को चलाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। घर में शतचंडी का पाठ करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का मानसिक शांति के लिए पाठ करें और गजेंद्र मोक्ष का पाठ किसी भी समस्या, व्याधि या कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कर्क राशि के अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो। अवधि है 22 जून से 22 जुलाई का मध्य भाग। कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। इस राशि में जन्मे जातक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हरफनमौला होते हैं, कलाकार होते हैं। इनको यात्रा करना बहुत पसंद होता है। ये लोग प्रत्येक कार्य को अपने बाएं हाथ का कार्य समझते हैं। अधिकतर शांति प्रिय होते हैं, किंतु इस राशि के जातक कभी कोई कार्य इस प्रकार का कर देते हैं या कोई ऐसा निर्णय भी ले डालते हैं जो उस समय तो उनके परिवार ने नहीं, संपूर्ण समाज को बहुत बुरा लगता है, किंतु बाद में उनके इस निर्णय की सभी सराहना करते हैं और उनके अधिकतर निर्णय लाभकारी सिद्ध होते हैं। प्रेम संबंध के क्षेत्र में यह वर्षारंभ में आपसी मधुर स्नेह लिए हुए आने वाला है, किंतु ध्यान रखने वाली बात है कि किसी तीसरे व्यक्ति की कई बातों पर विश्वास न करके यदि आपस में आपके कोई मतभेद है तो सीधे एक दूसरे से बात कर समस्या को सुलझा लें तो सर्वोत्तम होगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपकी पहचान, आपकी मेहनत, आपकी कार्यशैली होगी।
उतार चढ़ाव का सामना करते हुए कार्य में स्थिरता आएगी। छात्र जातकों की बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी। स्मरण शक्ति का विकास होगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस वर्ष आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। पारिवारिक वातावरण मधुर बना रहेगा। बड़ों का आशीष स्नेह आपको प्राप्त होगा। आपके साथ स्नेह बना रहेगा, किंतु आपको अपनी वाणी को कोमल बनाए रखने की आवश्यकता है। क्रोध पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। परिवार के बाल गोपालों की रचनात्मक बुद्धि का विकास होगा। विवाहित जातकों को सावधान रहकर चलने की आवश्यकता है। एक दूसरे का ख्याल रखकर चलना होगा, तभी परमात्मा की कृपा भी बनी रहेगी। यदि वाहन खरीदने का मन बनाया है तो उसके लिए यह सर्वोत्तम समय है। आर्थिक रूप से इस माह में थोड़ा हाथ तंग रह सकता है और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की ओर देखा जाए तो इस माह ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना और श्री हनुमान जी के दर्शन करना आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के अक्षर हैं मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे। अवधि है 23 जुलाई से 21 अगस्त का मध्य भाग। सिंह राशि राशि चक्र की पंचम राशि है, 5वीं राशि है, जिसके स्वामी सूर्य नारायण इस राशि के जातक को सिद्धांतवादी, तेज प्रतापी, दूसरे के हस्तक्षेप को पसंद न करने वाले और अपने ही बनाए गए नियम सिद्धांतों को अपनाने वाला बना देते हैं। अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहने वाला यह जातक अहंकारी भी होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना ही वर्चस्व बनाए रखकर चलने वाला होता है। यह वर्ष इस राशि वालों के लिए अनुकूल वातावरण लेकर आने वाला है। रुके हुए कार्यों के पूर्ण होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में प्रारंभ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर या कार्यक्षेत्र का चुनाव करना सरल होगा और उसमें आपको सफलता भी मिलने की संभावना है। छात्र जातकों को प्रारंभ में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और कुछ आर्थिक दृष्टि से भी परेशानी हो सकती है, किंतु अथक परिश्रम के बाद आपको उतनी आय न हो जितनी अपेक्षा है, इसलिए आपको सावधान होकर चलना होगा। परिवार की ओर से कोई समस्या आपके सम्मुख अचानक आ सकती है या किसी का स्वास्थ्य आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। संतान की ओर से अनुकूलता की प्राप्ति होगी। व्यापारिक क्षेत्र में अनुकूलता का अनुभव होगा। वाहन के लिए भी अगर आपका विचार बना हुआ है तो वो आपके लिए अनुकूल समय है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जरा सी भी कोई परेशानी का अनुभव हो तो चिकित्सीय सहायता आपके लिए लाभकारी होगी। आप भगवान सूर्यनारायण को जल अर्पण करें, शनि देव को तेल चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के अक्षर हैं मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे। अवधि है 23 जुलाई से 21 अगस्त का मध्य। सिंह राशि चक्र की 5वीं राशि है, जिसके स्वामी सूर्य नारायण इस राशि के जातक को सिद्धांतवादी, तेज प्रतापी, दूसरे के हस्तक्षेप को पसंद न करने वाले, अपने ही बनाए नियम सिद्धांतों को अपनाने वाले, अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहने वाले और अहंकारी भी बना देते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना ही वर्चस्व बनाए रखकर चलना इनकी आदत होती है। यह वर्ष आपके लिए अनुकूल वातावरण लेकर आने वाला है। आपके रुके हुए कार्यों के पूर्ण होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में प्रारंभ में तो कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। कैरियर, कार्यक्षेत्र का चुनाव करना आपके लिए सरल होगा और उसमें आपको सफलता मिलने की भी पूर्ण संभावना है। छात्र जातकों को प्रारंभ में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखना होगा, एकाग्रता बनाए रखनी होगी। आर्थिक दृष्टि से हो सकता है कि अथक परिश्रम के बाद भी आपको उतनी आय ना हो पाए जितनी की आपको अपेक्षा है, इसलिए सावधान होकर चलना होगा। परिवार की ओर से कोई समस्या आपके अचानक सम्मुख आ सकती है या किसी का स्वास्थ्य आपको मानसिक तनाव भी दे सकता है। संतान की ओर से अनुकूलता की प्राप्ति होगी। व्यापारिक क्षेत्र में अनुकूलता का अनुभव होगा। वाहन के लिए यह माह अनुकूल है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जरा सी भी कोई परेशानी का अनुभव हो तो चिकित्सीय सलाह आपको लेनी चाहिए। भगवान सूर्यनारायण को हल्दी मिश्रित जलार्पण कीजिएगा। शनि देव को तेल चढ़ाइएगा तो आपको चहुमुखी लाभ होने की संभावनाएं हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के अक्षर हैं टो, पा, पी, पू,
शे, अणे, ठे, पे और पो। अवधि है 22 अगस्त से 23 सितंबर का मध्य। कन्या राशि चक्र की छठी राशि है। इसके स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि में जन्मे जातक तेज तर्रार, तार्किक बुद्धि वाले, इसके जातकों का अधिकतर धार्मिक स्वभाव होता है और साथ में ही ये चतुर भी होते हैं। अधिकतर ऑलराउंडर होते हैं। विशेष रूप से व्यापार में सफलता अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष कन्या जातकों के लिए कोई अच्छी और साथ ही कुछ अनोखी लाभकारी सूचनाएं प्राप्त होने वाली हैं, जो कि उत्साह में वृद्धि कारक होंगी। रुके हुए कार्यों को पूर्ण होने की भी पूर्ण संभावनाएं लग रही हैं। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होने की संभावनाएं हैं। कैरियर की दृष्टि से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आवश्यकता है उनको पहचानने और उनका लाभ उठाने की। विद्यार्थियों के लिए इस मास परीक्षा में एकाग्रता बनाए हुए रहने वाली है। सफलता की पूर्ण आशा होगी। यदि किसी की विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने का विचार बन रहा है तो उस में भी आपको सफलता प्राप्ति की पूर्ण संभावना है। प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक दृष्टि से उन्नति कारक होगी, किंतु वह आर्थिक उन्नति आपको संघर्ष के साथ प्राप्त होने वाली है। सावधानी से चलने की आवश्यकता है। मिश्रित परिणाम आपके सम्मुख आते ही रहेंगे। पारिवारिक दृष्टि से सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। किसी भी तनाव से स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन कुछ उतार चढ़ाव लेकर रहने वाला हो सकता है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यापारिक क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव बने रहने की संभावनाएं लग रही हैं। ध्यानपूर्वक कोई भी निर्णय लें। किसी चल संपत्ति या वाहन लेने का यह सर्वोत्तम समय हो सकता है। संध्या काल में आप पीपल की जड़ में दीप प्रज्वलित करें। बुधवार को हरे रंग का प्रयोग आपके लिए लाभकारी होगा। श्री गणेश जी को दूर्वा समर्पित करें तो सर्वोत्तम होगा। तुला राशि। तुला राशि के अक्षर हैं रा, री, रू, रो, ता, ती, तू और ते। अवधि है 24 सितंबर से 23 अक्टूबर का मध्य भाग। तुला राशि राशि मंडल की 7वीं राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। तुला राशि के जातक कला संगीत प्रेमी, हस्तकला में दक्ष, नए स्थान का भ्रमण करने वाले, मनोरंजन क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में रुचि रखने वाले होते हैं। इसके साथ ही अपने व्यवहार और स्वभाव के कारण सभी स्थानों पर आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। यह वर्ष तुला राशि वाले जातकों के लिए सकारात्मक परिस्थितियों को लेकर आने वाला है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कैरियर हो या शिक्षा, दोनों ही क्षेत्र में बाधाएं यदि आएंगी भी तो आप उनका सामना डटकर करेंगे और आपको अपने द्वारा किए गए श्रम से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी होगी। आर्थिक दृष्टि से सुधार होगा जो कि आपको समृद्धि प्रदान करेगा। परिवार की ओर से मध्यम अवस्था में स्थिति बने रहने की संभावना है, किंतु ठीक बने रहेगा और उत्तम इसको बनाने के लिए आपको प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। बाल गोपालों के लिए अनुकूलता बनी रहेगी। वो सभी अपने क्षेत्रों में उन्नति करेंगे जिससे आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए शुभ सूचना की प्राप्ति की पूर्ण आशा लग रही है। व्यवसाय की दृष्टि से अनुकूलता बनी रहेगी। इस मास में आर्थिक रूप से प्रगति कारक होगा, आपको सहायक होगा। वाहन या कोई संपत्ति खरीदने का उत्तम समय है। स्वास्थ्य के कुछ मध्यम अवस्था में रहने की आशा है, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिवालय में भगवान आशुतोष को दूध और काले तिल, कच्चा मीठा मिला जल और सफेद पुष्प अर्पित करें तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अक्षर हैं तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू। अवधि है 24 अक्टूबर से 22 नवंबर का मध्य। वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। वृश्चिक राशि का जल तत्व है। इस राशि के जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं। हर समय किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहने वाले, शीघ्र निर्णय लेने वाले, विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने वाले होते हैं, किंतु कभी कभी अति शीघ्रता में लिए गए इनके निर्णय दूसरों के लिए समस्या बन जाने वाले होते हैं। अधिकतर एक से अधिक आय रखने के साधन अपनाने वाले होते हैं। इस मास में आपकी आत्मिक उन्नति के साथ ही साथ व्यावसायिक उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होने की संभावनाएं लग रही हैं, जिसके कारण आय में
और वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से अनुकूलता आपके प्रति बनी रहेगी। आय और खर्चों में आप संतुलन बनाए रखने में सफल होंगे। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक प्रयास आने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। विवाहित जातकों को आपस में स्नेह प्रेम भाव बनाए हुए रखकर चलने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में पहले से अधिक समय और श्रम की आवश्यकता होगी। छात्र जातकों को एकाग्रता के साथ ही परिश्रम की आवश्यकता है। परिवार में आपसी प्रेम भाव बना रहेगा। छोटे बाल गोपाल की शिक्षा हो या स्वास्थ्य, दोनों का ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी के लिए अपने अपने कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहने की पूर्ण संभावनाएं हैं। इस मास में अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान दें। पेट का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, यानी अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। गौ माता की सेवा से आपको लाभ होगा। गुड़ रोटी और हरा चारा खिलाएं। कहते हैं ना, गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। माता भवानी की आप पूजा करें तो सर्वोत्तम होगा। धनु राशि, धनु राशि के अक्षर हैं ये, यो, या, भी, घा, फा, ढा और भे। अवधि है 23 नवंबर से 22 दिसंबर का मध्य। धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं। धनु राशि का अग्नि तत्व है। धनु राशि में जन्मे जातक आध्यात्मिक रुचि रखने वाले, नियम संयम से चलने वाले, कानून के दायरे में रहकर कोई भी काम करने वाले होते हैं। साथ ही सिद्धांतवादी, प्रभावशाली, स्वाभिमानी और अहंकारी भी होते हैं। इस मास में सभी क्षेत्रों में कुछ संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में श्रम के अनुरूप आपको लाभ की प्राप्ति होने की संभावनाएं है। अच्छे के लिए आपको प्रयासरत रहने की भी आवश्यकता है। इस मास में आपके द्वारा किया गया श्रम पूर्णतया फलीभूत होगा। जिज्ञासा आप में बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आपको लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। परिवार की ओर से आपके प्रेम भाव में कुछ आपको कमी का एहसास हो सकता है। संतान की ओर से आपको अनुकूलता की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ प्रेम भाव बनाए रखकर चलने में आपको लाभ होगा। किसी भी ऐसी परिस्थिति से आपको बचकर चलने की आवश्यकता है जिससे आपको कोई मानसिक तनाव आपके सम्मुख आने की संभावनाएं आपको लग रही हों। इस मास में किसी भी प्रकार की संपत्ति या वाहन ना लें और साथ ही वाहन को चलाने में भी सावधानी बरतें तो अच्छा होगा। शनिवार को पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं। शनि मंदिर में काले तिल या काली साबुत उड़द की दाल अर्पित करें। केसरिया या पीला तिलक धारण करें तो सोने व सुहागे वाली बात होगी। मकर राशि, मकर राशि के अक्षर हैं भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी। अवधि है 23 दिसंबर से 20 जनवरी का मध्य भाग। मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि है। इस राशि के स्वामी शनि महाराज हैं। इस राशि में जन्मे जातक अपने कार्य में मेहनती, समर्पित, वचन के पक्के, वफादार, कार्यों को पूर्ण करने वाले, क्रिएटिव माइंड, अनुशासन प्रेमी होने के साथ ही यात्रा भी प्रेमी होते हैं। इस मास में आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। उत्साह में वृद्धि होती होगी जिसके कारण आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। अचानक धन प्राप्ति का भी योग है। प्रेम संबंधों के लिए इस मास में अनुकूलता बनी रहेगी। अविवाहित जातकों के चौपाया होने की भी संभावना प्रबल होगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोई भी समस्या यदि आती है तो आप उसका सामना दृढ़तापूर्वक करेंगे। छात्र जातकों के लिए प्रारंभ में मन कुछ भ्रमित हो सकता है, किंतु शीघ्र ही समस्या का निराकरण भी होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। परिवार का वातावरण सुंदर बना रहेगा। सभी का आपस में स्नेह भी बना रहेगा। बच्चों की ओर से प्रसन्नता में वृद्धि होगी जो आपके मन को भी प्रसन्न करेगी। संपत्ति या वाहन लेने की इच्छा पूर्ण होने की पूर्ण आशा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मास उत्तम अवस्था में बने रहने की संभावना लग रही है। आप श्री गणेश जी को दोरुआ अर्पित करें। शनि मंदिर में आटे का चौमुखा दीपक या पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। शनिवार को नीले रंग को वस्त्रों में प्रधानता दें तो सर्वोत्तम होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के अक्षर गु, गे, गो, सा, सी,
और सु, से, सो और दा। अवधि है 21 जनवरी से 19 फरवरी का मध्य भाग। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है। कुंभ राशि का वायु तत्व है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। इसी कारण से इस राशि वाले जातकों पर शनिदेव का विशेष प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक गहन अध्ययन करने वाले, कम मित्रों को रखने वाले, तेज बुद्धि वाले और इसके साथ ही रचनात्मक कार्यों से प्रेरित होते हैं। इस मास में कुछ कमजोरी, कुछ कमी का आभास आपको हो सकता है, इसलिए शांति और धैर्य बनाए रखने की आपको बहुत आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या को परमात्मा का प्रसाद मानकर स्वीकार करें और परिणाम आपके अनुकूल ही रहने की संभावनाएं हैं। अनेक कार्य क्षेत्रों में आपको अत्यधिक व्यवस्था बनी रहने की आशा लग रही है। इसके परिणाम स्वरूप लाभ की भी आपको प्राप्ति उतनी ही अधिक होने की भी संभावना है। पदोन्नति की प्राप्ति भी हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से संतुलन बनाकर रखने की, चलने की आवश्यकता है। छात्र जातकों को एकाग्रता बनाए रखते हुए चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता है। लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होने की पूर्ण संभावनाएं लग रही हैं। पारिवारिक सदस्यों में स्नेह प्रेम की भावना बनी रहेगी। प्रसन्नता की सूचना से मन आपका खुश रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बाल गोपालों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन साथी से मधुरता, स्नेह का भाव रखकर वार्ता करना लाभकारी होगा। शांति बनाए रखने में आनंद है। व्यापारिक दृष्टि से अनुकूलता बनी रहेगी। आय में वृद्धि तथा कहीं से आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है। संपत्ति या वाहन लेने के लिए सर्वोत्तम समय है। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आवश्यकता है उचित नियमबद्ध जीवन शैली अपनाने की। ध्यान, योग, प्रातः भ्रमण में निरंतरता बनाए रखें। शनिदेव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। सरसों का तेल चढ़ाएं। काली वस्तुओं का, जैसे काले तिल, काली उड़द की दाल, वस्त्रों में काला कंबल या काला छाता, जूता, कुछ भी हो सकता है, दान करें तो आपको फायदा होगा। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन कीजिएगा और लड्डुओं का भोग लगाइएगा। श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। मीन राशि के अक्षर हैं दी, दू, थे, झे, दे, दो, चा और ची। अवधि है 20 फरवरी से 20 मार्च तक। मीन राशि राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि है। इस राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। मीन राशि वाले जातक खुले विचारों वाले, अनुशासित विचारधारा वाले, अहंकारी, व्यापार करने में ज्यादा रुचि रखने वाले, आध्यात्मिक विचारों वाले होते हैं। इस राशि वाले जातकों को प्रत्येक क्षेत्र में मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। यह माह सभी प्रकार से आपके लिए अनुकूलता भरा हुआ है। एकाकी जातकों को शुभ सूचना मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सफलता, उन्नति की प्राप्ति होगी। नई दिशा की प्राप्ति भी होने की संभावना है। छात्रों के लिए यह माह अनुकूलता लिए हुए बना रहने वाला है। पढ़ाई में एकाग्रता और उत्साह बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव होते रह सकते हैं। इसमें सुधार के लिए आपको हमेशा प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। अचानक खर्चा बढ़ने की भी संभावना है, जिससे आपका मन परेशान हो सकता है। परिवार की ओर से कुछ परेशानी का अनुभव कर सकते हैं, चाहे तो किसी का स्वास्थ्य हो अथवा किसी का व्यवहार। प्रेम भाव बनाए रखने की आवश्यकता है। संतान की ओर से आनंद की प्राप्ति होगी और आपको संतोष भी होगा। यह माह संपत्ति लेने के लिए और वाहन लेने के लिए उत्तम है। स्वास्थ्य की ओर से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्यवर्धक उपाय कीजिएगा, प्रातः भ्रमण कीजिएगा, योग ध्यान करते रहिएगा। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय सलाह लेना भी आपके लिए लाभकारी होगा। आपके लिए केले के पेड़ का पूजन करना बहुत लाभकारी होगा। हल्दी मिश्रित जल को केले के पेड़ की जड़ में दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और 2 हल्दी की गांठों पर कलावा बांध लीजिएगा, उस पर अपनी मनोकामना धारण कीजिएगा और उस केले की जड़ में समर्पित कर दीजिएगा तो आपको बहुत लाभ होगा। पीले वस्त्रों को गुरुवार के दिन धारण करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। तो आज इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर। और एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। परमपिता परमात्मा की आप सब पर सपरिवार कृपा बनी रहे, ऐसी पब्लिक एशिया परिवार प्रभु से प्रार्थना करता है। धन्यवाद। नमस्कार।
जय जय श्री सिया राम।